नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज अनिल भोसले जी ने यहां पर एक मीटिंग ली थी। BSP के अंतर्गत में जितने लाभार्थी हैं उन लोगों के लिए उनका हक मिलना चाहिए, पर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि सर क्या आप भी इस पे राजनीति कर रहे हैं या वाकई में चाहते हैं कि इनका घर मिलना चाहिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे तो राजनीति कौन कर रहा है ये तो पूरा गांव को मालूम है। अनिल भोसले बचपन से लेकर जनता नगर का रहवासी है और हमारे खून में नहीं है कि गंदा राजनीति करना, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर भाजपा के लोग नहीं आते। जब भी मीटिंग लगाते सभी दल के सभी पार्टियों के लोग पागल नहीं है कि यहाँ पे मीटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को पूछा, आप लोग यहाँ पे थे, सभी पार्टी के लोग थे। इनको एक विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कॉन्ट्रैक्टर है, या बिल्डिंग का कोई टेंडर लिया है, ना किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यहाँ पे जिसने जिनको घर दिलाया उसमें किसी का दलाली किया है या 500 रुपये किसी का लिया है। चाहे मीटिंग में मैं बोल सकता है, सभा में पूछ सकता है कि किसी का मैंने 500 रुपये नहीं लिया, तो गंदा राजनीति का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, तो क्या लगता है आपको जो कल के दिन आप मीटिंग जो यहाँ से एक आंदोलन लेकर के जाने वाले हैं, इसका असर जो अधिकारी है जो सत्ता में बैठे हुए उनको होगा, या वाकई में फिर से आश्वासन देकर के आपको भेज दिया जाएगा और बाद में ये होगा कि भाई हमें भी जो अनिल भोसले नामक एक हमारा नेता है उसने हमें भी जिस तरह से धोखा दे दिया। काशी मेरा पहले का काशी गाँव और आज के काशी गाँव में बदलाव दिख रहा है आपको? अब यहाँ के रहवासी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले का काशी गाँव में आज में बदलाव है। ये लड़ाई की देन है। अनिल भोसले ना उसका कोई रिश्तेदार BSP में है, मेरा एक ऑफिस और मैं वहाँ का मूल रहवासी है, वो भी 1982 का रहवासी है। इसके लिए मेरा एक घर है, इसके लिए एक रिश्तेदार, एक मामा, एक चाचा, एक काका कुछ है ही नहीं है, या मेरे पार्टी के कुछ चेले चपाटे भी वहाँ पे नहीं है। BSP के रहवासी आज कई सालों से एक सपना था। मीरा भाईंदर महापालिका के शहर अभियंता दीपक खामिद जी, यतीन जी ने हमें विश्वास दिलाया था। यहाँ पे मीटिंग लेके बताया गया था कि हमें 2 साल 3 साल में हमारी योजना पूरी होगी और हमारा घर मिलेगा। ये सपनों को ध्यान में रखते हुए हमने योजना को चालू किया था, उसमें मदद भी की थी। सभी लोगों को काम की शुरुआत करने के लिए हमने मेहनत की। जब काम मंद गति से चलता था कि अनिल भोसले ने यहाँ पे सभी लोगों को लेके, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके, नो पार्टी नो जात नो पात, सभी को लेके कहीं मोर्चे मीरा भाईंदर महापालिका में लेके गए। इसलिए वहां की मिट्टी भी उठी। मिट्टी उठाने के लिए भी कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री ने हमें 1 इंच जगह नहीं दिया BSP में। BSP में यहाँ के हमारे आदिवासी भाई है, जमीन जिनकी मालकी जमीन है, उनको हमने हाथ पैर जोड़ के डोंगरी की मिट्टी वहां पे उठा के मिट्टी खाली करके दिया था। और कहीं आंदोलन करने के बाद 5 साल के अंदर लोगों के घर भी खाली हुए। 5 साल के अंदर ट्रांजिट कार्ड में जितनी भी समस्या थी वो भी पूरी हुई, और जितना भी बिल्डिंग का काम चालू होता उसमें 6 नंबर का भी 2012 में ही चालू हुआ था। एक तो बिल्डिंग उसी टाइम में हमने खुद के पैसे से पूरे सोसाइटी की पूजा करवा के, मतलब सोसाइटी में किसी का 1 रुपया लगा लेके पूरे बिल्डिंग की पूजा करके उनको घर दिलाने का काम उस समय में किया था। अभी जो है हमारी जो मंद गति से जो काम चल रहा है, प्रशासन हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहा है। और अभी जो बिल्डिंग बने हैं, तो अभी बैगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना अभी बोलता है चाबी कल मिलने वाला है, चाबी परसों मिलने वाला है। हमारे लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। बिल्डिंग बनी है एक, उसमें भी काम बाकी है, उसे लाइट मीटर बाकी है, संरक्षण दीवार बांधने का बाकी है, कहीं काम बाकी है। लेकिन रोज अभी महापालिका चुनाव सामने देखते हुए नेता लोग और उनके चेले चपाटे हर इसमें गली गली में घूम रहे, चाबी मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो 15 साल से आपने यहाँ पे BSP के सभी लोगों को मैंने पूछा, जितने लोग अभी आश्वासन दे रहे, 15 साल में हमारी कहीं मैयत हो गए, कोई मैयत में बैठने, मतलब इनको मैयत में टाइम नहीं मिला, बैठने को भी नहीं आया। मैयत में तो आए ही नहीं है, बैठने को भी नहीं आया। बारिश में हमारे घर टूटे, हमारे प्लास्टिक उड़े, हमारे इसमें ट्रांजिट में टूटे हुए, हमारे बाथरूम में कीड़े पड़ गए। हमें पानी आज भी कहीं जगह से गटर में से लोग पानी भर रहे। आज हमारी जो BSP से जो लोग रह रहे, चाहे कब्रस्तान के पीछे बोलो, BJ2 बोलो, दत्ता मंदिर का पीछे का भाग बोलो, जो लोग रह रहे उनके भी ना कहीं हालात गंभीर है, क्योंकि महापालिका भी उस ना घर रिपेयर कर सकता है ना वो घर बना सकता है। जो है वो भी दुखी, जो यहाँ रह गया वो घर मिलने वाला बोल के वो भी दुखी। उसके लिए महापालिका प्रशासन ने खास करके खामिद शहर अभियंता, अभी जो कार्यकारी अभियंता खामिद जी ने हमें आश्वासन दिया था। और अभी महापालिका में सत्ता किसकी भी नहीं है, प्रशासक ही हमारा माई बाप है, असली डॉक्टर वही है। यहाँ पे जो बैगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो लोग घूम रहे या बरगला रहे हमारे लोगों को, उसका जवाब पूछने के लिए कल महापालिका शिष्टमंडल जा रहा है, मोर्चा नहीं जा रहा है। मोर्चा जब जाएगा, काशी मेरा का इतिहास रहा है,
हजारों के तादाद में जाएंगे और छाती पे बैठ के काम करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, 5 साल में हुआ, 5 साल में हुआ। ये जो 5 साल का वर्ड है, यानी कि हर 5 साल में इलेक्शन करीब था तभी हुआ। कहीं ना कहीं आपके कहने के हिसाब से 5 साल में हुआ, 5 साल में हुआ। 3 टर्म में आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और सत्ता में रह करके वहां से लोग बेघर हो गए। आज वो लोग दर बदर फिर रहे हैं। आखिरकार भगवान राम का वनवास 14 साल में खत्म हुआ, वो वापस से अपने राजपाट पे चले विराजमान हो गए। ये लोगों का ऐसा कौन सा पाप किया इन्होंने जो आखिरकार वो वैसे नरक भरी जिंदगी में जीने पे मजबूर है। कहीं ना कहीं उस वक्त आपने भी आश्वासन दिया था कि इन लोगों को इनका घर मिल जाएगा। आज आपको खुद लड़ना पड़ रहा है, तो जिम्मेदार है कौन? इसके लिए जिम्मेदार पूरा महापालिका प्रशासन है। कोई जिम्मेदार नहीं। निधि कौन लाएगा? कमिश्नर महापालिका या बॉडी मांग करेगी। 3 साल से तो यहाँ पे कोई सत्ता में है ही नहीं। 5 साल में नगर सेवक थे, उन्होंने अपने अपनी, जैसा कि अभी सब मेट्रो के इंजन तो नहीं होते ना, कोई सादा इंजन होता है, कोई कोयले का होता है, कोई मेट्रो का होता है। कोई लड़ने का जज्बा रखता है, कोई लड़ने का जज्बा नहीं रखता है। अभी कुछ लोगों ने कुछ उलट पटक काम किए होंगे, इसलिए डर के मारे वो लड़ते नहीं। हमारा कुछ खोटा नहीं है। हम लोगों ने हमारे विश्वास पे साथ दिया था, इसलिए लोगों के साथ में आज भी है। पहले 5 साल में नगर सेवक था तभी भी मैं लड़ा, नहीं है तभी भी लड़ा, और आज भी लड़ने की हमारी मानसिकता है। हम लोग प्योरली 99% लोगों के लिए काम करने का हमारा स्वभाव रहा है और आज भी उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे बीयूसीपी लाभार्थियों के लिए? ये लड़ाई हमारी लड़ाई की शुरुआत है। अभी सभी नेता लोगों ने आश्वासन दिया था, इसके लिए हम भी, कौन नेता हमें भगवान बन के आएगा और हमारा न्याय सुनेगा और हमारे लिए काम करेगा। लेकिन सभी लोगों के झूठे वादे भी इन्हीं के और इरादे भी इन्हीं के, क्योंकि जिनको वादा करना है वही उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर, उन्हीं को उनको टेंडर, जहाँ बोझा वहाँ सोजा, जहाँ मिले वहाँ चले। इनके मानसिकता से लोग काम कर रहे हैं। हमारी तो कोई टेंडर है ना हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, हमें वो मानसिकता से हमें काम नहीं करना है। हमें हमारे लोगों के लिए घर दिलाने के लिए हमें काम करना है, इतना मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अनिल भोसले जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि आज जिस तरह से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी बीयूसीपी के अंदर में जो लाभार्थी हैं उनके लिए। बहरहाल देखने की बात यह है कि 15 साल हो चुके, 15 साल में मुश्किल से कुछ लोगों को घर मिला है और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अपनी टिकट कटा चुके हैं कहीं और की, वो कहीं और घर में जाकर रह रहे हैं, यानी स्वर्ग में रह रहे हैं। अब देखना यह है कि इस दुनिया के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, मेरे आसपास आप लोग देख रहे हैं, ये बीयूसीपी के लाभार्थी हैं, इन्हें कब घर मिलता है। और जिस तरह से ये आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम आशा रखते हैं कि जो बीयूसीपी के लाभार्थी हैं, इनके मुद्दे से शायद हो सकता है उन्हें उनका घर मिले। दोस्तों, आप लोगों की राय अनिल भोसले जी पे क्या है, इनके जो इस मुद्दे को रखा है उस पर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। नमस्कार।